हेलो नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का अपने YouTube प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी को मैं आज एक बड़ा ही खबर लेकर के आया हूं और उस खबर का पिक हमारे आप स्क्रीन बोर्ड पे पीछे आप देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि यह खबर आपके लिए मैं क्यों लाया हूं और क्यों जरूरी है। क्योंकि सुरक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल मार्ग है। अगर हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं तो बेहतर हैं, सुरक्षित नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है तो फिर हम कोई बेहतरीन ढंग से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। तो आपको मैं लेकर के आज चलूँगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लगभग 2-3 मिनट 4 मिनट होगा। उसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा कि आखिरकार यह आप सभी के लिए जानकारी है क्या और मैं आपको यह क्यों बताना चाहता हूँ। तो यह जो पिक है मेरे साथियों, आपके सामने मैं दिया हूँ अपने स्क्रीन बोर्ड पे, यहाँ पर ज़रा देख लीजिए। ये हाल हमें लगभग 3 साल पहले देखने को मिला था। अब आप कह रहे होंगे कि क्यों, क्या था वैसा देखने का। तो भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि ये कोरोना वायरस था जो 3 साल पहले हमारे बीच में आया था। वो क्या था? कोरोना वायरस था। क्या था साथियों? तो कोरोना वायरस था जो हमारे को और हमारी पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। और यह कोरोना वायरस सच है जे इसी प्रकार का एक वायरस फिर चाइना में ही उत्पन्न हो गया है। अब आप कहेंगे, शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि चाइना के अंदर एक और वायरस उत्पन्न हो गया है जिस वायरस का नाम है HMPV। और वह जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बुजुर्गों को और बच्चों को, हमारे नौजवानों को यह वायरस थोड़ा सा भी नहीं असर डालेगा। लेकिन चाइना से यह जो वायरस है, आपको मैं बताऊं, HMPV, चाइना से यह वायरस फैला। और आज मतलब 6 जनवरी की जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, 6 जनवरी 2025 को यह हमारे देश के कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में भी आ गया है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में आया तो यह क्या लेकर के आया है, किसको हुआ है, तो जरा ये खबर आपको मैं बताऊं। तो देख लीजिए हमारी इस खबर को। देखिए साथियों, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में यह जो HMPV वायरस है ये बड़े ही खतरे की निशानी देकर के हमारे अंदर आ गया है। तो देखिए क्या है, बेंगलुरु में एक 8 महीने के बच्चे में, मतलब वह जो चाइल्ड है, बच्ची है, उसके अंदर ह्यूमन मेटा नीमो वायरस मतलब HMPV वायरस का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। 2 जनवरी को बच्चे का सैंपल लिया गया था। BBMP बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बच्चे और उसके परिवार का हाल ही में यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं था। मतलब ये बताया गया कि बच्चा और उसके परिवार का कोई भी यात्रा करने का इतिहास था। मतलब ये कि वो यात्रा करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनमें यह जो वायरस था उसके बच्चे में, 8 महीने की जो बच्ची है उसमें हो गया है। अब आपको मैं आगे लेकर के चलूं, यहाँ पर देख लीजिए इस वायरस की खोज कब हुई थी साथियों। इस वायरस की खोज कब हुई थी तो देख लीजिए। इस वायरस की जो खोज हुई थी मेरे दोस्त, वह अमेरिका ने किया था। अमेरिका की एक संस्था ने किया था इस वायरस की खोज। अमेरिकन लॉन्ग मतलब फेफड़ा, यहाँ पे समझ लीजिए आप। अमेरिका लॉन्ग्स मतलब ये जो फेफड़े से संबंधित एसोसिएशन है, उसके अनुसार HMPV को नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा 2001 में खोजा गया था पहली बार। ठीक है, पहचाना गया था। यह कोरोना वायरस की ही तरह होता है। इसका जो प्रारूप होता है कोरोना वायरस की ही तरह होता है, जो कि तीव्र श्वसन संक्रमण कारण बनता है। यह कोरोना वायरस की तरह ही हमारे बॉडी में क्या होता है, फैलता है। अब आप कहेंगे क्या क्या करेगा, तो सुनिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। इसका पहला कारण क्या होगा कि यह हमारे बच्चों के शरीर में क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो कहां प्रवेश करेगा? लंग्स में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब फेफड़ा में प्रवेश करेगा। और जब फेफड़ा में प्रवेश कर जाएगा तो यह हमारे बच्चों के फेफड़े में O2 का जो प्रवाह होगा, उस O2 के प्रवाह को क्या कर देगा, कम कर देगा। तीसरा लक्षण क्या उभारेगा, तो तीसरा लक्षण हमारे बच्चों के निमोनिया के रूप में क्या करेगा, तो निमोनिया के रूप में यह हमारे बच्चों के लक्षण को उत्पन्न कर देगा। चौथा क्या करेगा मेरे साथियों, तो यह हमारे बच्चों के श्वसन तंत्र को, किसको, श्वसन तंत्र को, हमारे बच्चों के श्वसन तंत्र को क्या करेगा जी,
क्या करेगा, तो प्रभावित कर देगा। मतलब श्वसन तंत्र को भी क्या करता है, यह प्रभावित कर देता है, जिससे कि बच्चों को सांस लेने में क्या होती है साथियों, तकलीफ होने लगती है, समस्या होने लगती है। ठीक है, तो यह वायरस बड़े ही खतरे की निशानी है। तो आप सभी सुरक्षित रहें। जहां भी अपने बच्चे को आप थोड़ा सा ठंडक से बचाइए, क्योंकि ये ठंडा का मौसम भी है। ये जो कोल्ड एरिया है हमारे देश का, उसमें बहुत सारी समस्या आएगी। तो इस समस्याओं से आपको बचना है और अपने बच्चे को भी सुरक्षित रखना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो में। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमारे इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास समय समय से पहुँचे और हमारी आप इस संसाधन का प्रयोग कर सके। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद।